समझ में आया ना? हाँ। जो आप चाहते हो वो करो, जैसे बोओगे ऐसे मिलेगा। जैसे कि गुरुजी ने बताया था, और अपने विचार इसके संबंधित कोई माता का बहने का कोई सवाल होना इसके संबंधित तो मुझे कमेंट कर देना, नंबर पे भेज देना। और गुरुजी से एक सवाल लेता हूँ कुछ, जो गुरुजी अब इस बार जो सवाल है जो रास्ता मेरे नज़रों में रास्ता भटक रहे हैं या सही आप बताएंगे कि कुछ लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ पूजा पाठी करके काम निकालते हैं। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ, उनको भी जानना चाहिए, बताना चाहता हूँ कि क्या मंत्रों की सिद्धि या साधना करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये थोड़ा सा सारांश करो, बताइए। आपको पहले पूछ रहा हूँ, कोई कोयला का व्यापार करता है, कोई डायमंड्स का व्यापार करता है, कोई अनाज का व्यापार करता है, कोई बेलदारी करता है, ठीक है ना? तो जो व्यापार करते हैं, बहुत व्यापारी है, कोई कपड़े की व्यापारी है, तो सारे व्यापारी जो व्यापार करता है, व्यापारी जो व्यापार करता है, किस लिए व्यापार करता है? अपने लाभ के लिए, अपनी रोजगार चलाने के लिए। यही तो है, हाँ। अपने रुपया कमाने के लिए, लाभ के लिए करता है। इसलिए पूजा पाठ करो, सिद्धि, चाहे मंत्र करो, चाहे तंत्र करो, चाहे टोना टोटका करो, कुछ भी करो, इसमें आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए करते हो? अपने कुछ ये साधना करने वाले तो निजी उद्देश्य से कर रहे हैं, ये देखा हूं मैंने। हाँ। क्योंकि उनको जो कुछ व्यक्तिगत चीज चाहिए या कुछ आवश्यकता होती है, हाँ। तो उसके लिए वो सोचते हैं इसको साधना करने से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वो आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी उनकी। अच्छा, आपको व्यापार करने के बाद रुपया मिला, उस रुपया को अपने कैसे यूज करते हो, ये डिपेंड करता है ना। हाँ। आप साधना करने के बाद आपको शक्ति मिली, हिरण्यकशिपु ने भी साधना की थी, रावण ने भी साधना की थी, तपस्या की थी। हिरण्यकशिपु ने जिस प्रकार तपस्या की थी, आज तक ऐसे कोई तपस्या करने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या मांगा? मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात को नहीं मरूंगा, सुबह नहीं मरूंगा, शाम को नहीं मरूंगा, मनुष्य से नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा। माने सब कुछ उन्होंने मांग दिया बचाव के लिए। क्या मरा नहीं? मन तो मत करना फिकरी, तो ऐसे तेरे किया न कभी होगी भली बुरी सवरी। तो जो होने वाला तो होगा, लेकिन तू फिक्र करता है, तू जीने के लिए चाहता है, तो क्या जी जाएगा? तो आपका जो प्रश्न का उत्तर इसलिए देता हूं, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, उनकी उद्देश्य क्या है? अगर वो परहित के लिए करता है तो लाभ है, अगर स्वार्थ के लिए करता है वो हानि है। अगर उसमें दोनों अगर जोड़ दे, हाँ, परहित और अपना स्वार्थ, तो अपने स्वार्थ जहां पर रहता है, कई लोगों की होता है परहित की भावना कम, अपने स्वार्थ ज्यादा, और कईयों की रहती है केवल गुजारा करने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ है और केवल परहित की भावना ज्यादा है। कईयों की परहित की भावना ज्यादा है, कईयों की निजी स्वार्थ ज्यादा है। तो निजी स्वार्थ रखने वाला समय में क्या होगा, उनका विनाश हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि स्वार्थ के कारण चलता है, स्वार्थ में जब बाधा आएगी तो फिर टूट जाएगा। एक मैंने काला भाटा, एक राजस्थान बीकानेर जिले में आता है, वहाँ पे एक संत है जसवंत गिरी जी। हाँ। गिरी जी, जो उन्होंने एक बात कही थी, या तो मैं दुआ कमा सकता हूँ या मैं धन कमा सकता हूँ। मुझे वो बात अभी तक याद आ गई अभी। तो संतों में जैसे जहाँ दुआ मिलती है वहाँ धन नहीं मिलता, जहाँ धन मिलता है वहाँ दुआ नहीं मिलती। एक ही बात है उसमें। तो कहने के तात्पर्य मूल में जो बात आती है ना, तो आप जो चाहते, अगर परहित, देखो धर्म क्या है, जैसे लाभ धर्म दर्शन कि धर्म की बात करते हैं, स्वार्थ कभी धर्म नहीं होता। अच्छा, धर्म नाम कह देते हैं लेकिन धर्म नहीं होता। हम ये डेफिनेशन धर्म का, परहित सरिसु धर्म नहीं भाई। यदि आपके मन में दूसरे के हित की भावना नहीं है, आप सोचेंगे मैं ये करके रुपया कमाऊं, ये स्वार्थ है ना, ये धर्म नहीं होगा, ये धर्म नहीं है। धर्म का एक मात्र होता है परहित की भावना, परहित की भावना। और परहित के लिए कुछ भी करते हो ये धर्म हो जाएगा। देखो, कर्म और धर्म का डेफिनेशन बड़ा गंभीर होता है, गहरा होता है। जो आपके लिए धर्म होगा मेरे लिए अधर्म हो जाएगा, जो आपके लिए कर्तव्य होगा मेरे लिए कर्तव्य हो जाएगा, मेरे लिए काम उचित नहीं रहेगा। समझ रहे ना? इसलिए धर्म कर्म की परिभाषा अपने ये उद्देश्य पर ये होता है। आज उन्होंने भी तपस्या किया था, हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ा तपस्या किया, और तपस्या के फल क्या हुआ? राक्षस उनको कहते, और राक्षस कुल में जन्म लिया प्रहलाद जी। उनको राक्षस कहता है, राक्षस का बेटा आज भक्तराज कहलाता है, और ब्राह्मण का बेटा आज रावण राक्षस कहलाता है। पुलस्त्य ऋषि के है, ब्राह्मण परिवार के पुलस्त्य ऋषि का पोता है, और वो राक्षस कहलाता है। सबसे बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान थे।
और लेकिन आज प्रहलाद कहते ना पूरे राक्षस कुल में जन्म लिए है, लेकिन भक्तराज प्रहलाद कहलाते। क्यों कहलाते? क्यों? कोई किसी कुल में जन्म लिया वो विशेषता नहीं है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए बता रहा हूं, अपने लिए माला फेरना, अपने लिए भजन करना, अपने लिए कुछ करना, यह है राक्षसी वृत्ति, यह हिरण्यकशिपु का भजन। आप अगर झाड़ू दे रहे, दूसरे के हित के लिए झाड़ू दे रहे, कौन कितना बड़ा काम करता, काम अच्छा बुरा नहीं होता है, उनका भाव अच्छा बुरा होता है। अगर दूसरे को अच्छा माने सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए अगर झाड़ू भी देता है, वो हो जाएगी पूजा। और अपने को लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए अगर माला फेरता है, भजन करता है, वो हो जाएगा बुरा। जैसे कि महाराज जी ने कहा, मैं सभी से कहूँगा, माताओं भाइयों से, ज़्यादातर मेरे भाई इसमें चक्कर में पड़ रहे हैं, तो साधना सिद्धि करते हैं उससे पहले ये एक बात पूरी ध्यान से सुन लेना, गुरु जी की जैसे बताया है, उसके बाद आप निर्णय लेना क्या आप कर रहे हो। अगर जो दोनों सोच रहे हैं उनके लिए भी अगर हित थोड़ा भी सोच लिया, वो भी गलत है उसके। अपने दूसरे के हित के लिए सोचो, अपने देखो अपना स्वार्थ सोच लिया अगर हित, हाँ, दूसरे का अगर हित करोगे, क्या अपने काम बाकी रह जाएगा? सोचो ना, आप अपने के लिए क्यों सोच रहे हो? दूसरे के हित के लिए अगर करोगे, अब देखो, अब दूसरे को, जैसे कोई व्यक्ति को कहा गया तुम अन्न क्षेत्र में भोजन बांटना, ठीक है ना, तो जो भोजन वो बांट रहा है, क्या मालिक उनको जो जहां बांट रहा है, क्या उनको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा, उसको तो खिलाएगा। जो दूसरे को बांट रहा है, क्या उनको भूखा रखेगा? क्या भूखा तो नहीं रखेगा ना। तो स्वाभाविक है, अगर दूसरे का हित चाहते हम, तो अपना कैसे अहित हो जाएगा? अपना स्वार्थ तो हम अपना स्वार्थ क्यों चाह रहे? अच्छा, ये विचार करो, आपकी पत्नी कि आपकी माँ जैसे आपके परिवार की सेवा करती है, आप अब बैठेगे, आपके पिताजी बैठेगे, आपके बेटा बैठेगे, सब लोग भोजन कर रहे हैं, कोई बढ़िया सब्जी बनी है, तो माताजी की पत्नी कहती ले और थोड़ा ले लो, और थोड़ा, और कहते और लाओ ना, और लाओ ना, तो आपने खाया, कि एक बार सब्जी लास्ट के लिए बचती नहीं है, ठीक है ना। कभी पत्नी या माँ ऐसे करती, अरे भाई पहले तो मेरे लिए कटोरी में बना के अलग से रख लो, फिर बाद में इनको खा, पूरा हो जाएगा तो फिर मैं क्या खाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो तो कभी क्या कुछ भी टमाटर मिर्ची कुछ भी करके खा लेती, चटनी अचार लगे खा लेती। अगर वो सोचे भाई मैं अगर पहले दे दूं तो फिर बाद में मेरे लिए अगर नहीं बचेगा तो मैं क्या खाऊं, वो पत्नी कहलाएगी क्या? वो माँ कहलाएगी क्या? अगर पत्नी माँ बनने के लिए भी उनको स्वार्थ को छोड़ के परहित के लिए सब कुछ देना पड़ता है, और आप साधक बनोगे, सफलता को चाहते, भगवान को चाहते, शांति चाहते, अरे स्वार्थ रखोगे तो कैसी सफलता मिल जाएगी आपको? गहराई से देखो ना मेरी बात को, ये आपके लिए विशेष करके गुरुजी ने बताया। आपका उत्तर में देने के लिए आप दोनों को लेकर चल रहे थे ना, आप कहते मुझे थोड़ा सा स्वार्थ भी चाहिए और परमार्थ भी चाहिए, मैंने हित भी चाहिए। मैं इसका उत्तर के लिए प्रतीक्षा किया था, हमको अभी अगर समझाऊंगा ना, ये समझ में नहीं आएगी इनको। जैसे कि महाराज जी ने कहा, और एक माँ का जैसे उदाहरण दिया ना, तो मुझे कभी याद आती है, जब मैं कभी छोटा था, तो जब पड़ोस के घर से छोटी छोटी सब्जियां लाती थी, तो मैं मिर्ची कम खाता था ना, तो वो ऐसे ढक के लगती थी, रसोई में जाती थी कि मैंने आज ये बनाई। मुझे उस समय तो पता नहीं चलता था, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो धीरे धीरे वो पता चला किस घर से कैसे आती थी। तो वो बात है कि अपने को भूखा थोड़ी रखेंगे, वो बात माँ की तरह बात कही, सत्य बात है। और जैसे कभी कभी सब्जी खत्म हो जाती है, मैं पूछता हूँ और है क्या, तो कहती है हाँ और है। खाना खा के देखता हूँ, तो मैंने कहा पहले बोल देती, मैं थोड़ा चूरता नहीं यार, जैसे भी मारोड़ी का चूरना, मैंने चूरता नहीं, मैं लगा के खा लेता। क्या नहीं मैं और कर लूंगी। तो उनको कितना सुख मिला, आप खाने के बाद कितना सुख मिला। इस प्रकार आप इस कार्य में सोचो, आप अपने लिए नहीं हैं, तो जो दूसरे को करके जो सुख मिलेगा ना, आप अपने लिए बचा कर रखने के बाद में फिर जो करो वो सुख नहीं मिलेगा। वास्तव में धर्म तो वही है, धर्म जो कहते ना, धर्म दर्शन, धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म। अरे धर्म कहने से पहले आप एक बात को ले लो, आपके मन में हित की भावना है ना, इसी माध्यम से कुछ पाने की भावना है। अगर देना का भाव है और दूसरे की सुख हित चाहते हो, तो आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। नहीं तो अगर इसी माध्यम से कुछ चाहते, अपने गुजारा चाहते हो, वो धर्म नहीं है, वो स्वार्थ है। पर हित सरिसु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचने के सम कोई अधर्म नहीं।
जैसे कि महाराज ने कहा, हालांकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरे इसमें फ़ायदा है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा चैनल जैसे डाउन हो रहा है, तो मैं जैसे आपकी शरण मानने के बाद इस चीज़ को सबको पता चला है, बहुत सारे कमेंट भी करते होंगे, कुछ कहते भी होंगे, तो मेरा अब मुझे जैसा लगा है कि यहाँ से जो मुझे मिल रहा है जिसमें किसी का अहित नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, जो उस पर अमल करेगा उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल, फ़ायदा होगा, बिल्कुल। लेकिन नुकसान आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट की सत्संग को सुनने में लगा रहे हो, आपको खुद को महसूस करना है, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। हो सकता है जो आप टॉपिक लेके आए हो उससे अलावा कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि इंटरनल पीस, आपके हृदय में एक शांति मिलेगी। जो शांति की खोज में आप लोग है ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बात बता रहा हूं, करोड़ रुपया चाहते करोड़ रुपया भी मिल जाएगा, नौकरी चाहते नौकरी मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, वाह हो जाएगी, ख्याति बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर जलन रहेगी, शांति नहीं मिलेगी। ये जीवन चाहिए आपको? ये किसी को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है शांति, चाहता नहीं? चाहते हैं। तो शांति कैसे मिलेगी? शांति भोग से नहीं मिलेगी, त्याग से। शांति लेने से नहीं मिलेगी, शांति देने से मिलेगी, शांति त्याग से मिलेगी। और ये बात तो बता रहा हूं आपको। आप उसी में जा रहे, धन कैसे बढ़ेगा, सम्मान कैसे बढ़ेगा? अरे सम्मान दो, सम्मान अपने आप मिलेगा। जैसे कि महाराज जी ने बताया था, तो जो साधना सिद्धि कर रहे थे, जो मंत्रों की सिद्धि कर रहे थे, किसी मंत्र की सिद्धि कर लूं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर देखें। और पिछली बार जो एक आप सभी कह रहे थे कोई एक मंत्र के लिए, जो मैं ला के नहीं आया हूँ, क्यों नहीं लाया हूँ उसका मैं कारण जल्द ही बताऊँगा। अरे भैया, आप मैं क्लियर कर लेता हूं। आपके कमेंट आ रहे, साबर मंत्र बताओ, ये मंत्र बताओ। अरे भगवान का राम 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 राम, ये साबर मंत्र का बाप है। कौन सी साबर मंत्र करोगे आप? जो साबर मंत्र, जो शंकर भगवान, पार्वती माता जो राम राम को जप करते हैं, क्या शंकर भगवान साबर मंत्र जप करते हैं? क्या पार्वती मैया साबर मंत्र जप करती है? 4 वेद ढंडोरों के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतनी ही में काम। केवल राम राम को, आज पार्वती भी राम राम करते, हनुमान जी भी राम राम करते, गणेश जी भी राम राम करते, सब राम राम करते। जो राम राम, यही तो भगवान का नाम, इस मंत्र को जप करो ना, क्या नहीं मिलेगा? जैसे कि साबर मंत्र की गुरु जी ने बता दिया, सत्य बात है। इसके लिए साबर के, जैसे मैंने सुना था कि महादेव ने डमरू के लिए उसका एक, लेकिन अगर कभी सभी साबर मंत्र का कभी मैंने देखा है, पढ़ा है, कोई तंत्र नहीं है, मतलब उसका कोई अर्थ भी नहीं निकला है। मैंने उसको नजदीक से मैंने गया हूँ, लेके भी आया, लेकिन मैंने प्रसारण नहीं किया। अच्छा विचार करो, जब शंकर भगवान ने फिर साबर मंत्र जप करना चाहिए, तो नहीं, जो जहां की जिनके डंबरू से निकली है, तो फिर उनको तो जप करना चाहिए ना। पार्वती माता को तो साबर मंत्र जप करना चाहिए। नहीं, किसी देवता ने नहीं किया। तो फिर हमको क्या जरूरत है इस मंत्र जप करने का? हम कौन सी रिद्धि चाहिए, कौन सी सिद्धि चाहिए आपको? जब राम राम है, राम राम से बढ़कर कौन सा मंत्र है? भगवान के नाम से बढ़कर कौन सा मंत्र है? कलियुग में आया है हमारे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र कहलाता है। कोई इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चाहे हरे राम से बोलो चाहे हरे कृष्ण से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जप करो। महामंत्र जब है, कलि संतरण उपनिषद में बात आई है, इनसे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है इस कलियुग से छुटकारा पाने के लिए। अब केवल राम 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 करम, आपको संपूर्ण अष्ट सिद्धि नव निधि जो चाहोगे वही प्राप्त हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, करके तो देखो। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और ये ऐसा मंत्र है, आप किसी भी समय कर सकते हो। कभी माला है तो भी कर सकते हो, माला बगैर कर सकते हो, नहाते हुए भी कर सकते हो, सफाई करते हुए भी माता कर सकती है, किसी भी समय कर सकते हैं। ये मंत्र में अगर उग चुक थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना, इसका उल्टा फल कर देगा वो जो यंत्र। हाँ, जो मंत्र जो करते हैं ना, जो आप साबर मंत्र, जो ये मंत्र, अगर कोई थोड़ी चूक हो गई उच्चारण में, अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण में अगर कोई गलती हो गई, शुद्धि अशुद्धि में हो गई, इसका उल्टा फल मिलेगा, विनाश कर देगा वो चीज को। भगवान का राम नाम है, बड़े प्यारा सा नाम है, और सब कुछ चीजें मिलेगी। अब कहाँ उसमें पढ़ रहे हो, भटक रहे हो? जैसे कि मैंने आपको अब बता देता हूँ, गुरुजी जी ने बता ही दिया, तो रियल में उसलिए मैं उसको लेके नहीं आया था। और आप ज़्यादा फोर्स ना कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके अहित हो गई। अगर मैं ला भी दूंगा, आपका नुकसान होगा, मैं हर बात कहूँ। और अब मैं आज से बता रहा हूँ, अभी से, अगर जिस वीडियो में स्क्रीन पे वार्निंग लिखी हुई आएगी, एक पूरा मैटर लिखा हूँ मैं आज से, जिस वीडियो में मैटर लिखा हुआ होगा उस वीडियो से मैं ये कह दूंगा, पहले ही बता देता हूँ, आपका शायद फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है वो वीडियो आपके मनोरंजन के लिए काम आ जाए। मैं आज से एक वीडियो में, जो वीडियो में आपके हित के लिए होगा, उसमें वो वार्निंग नहीं दूंगा, अन्यथा उस वीडियो में मैं वार्निंग दे दूंगा, जिसमें मैं भी अपना कर्तव्य भी, एक होता है कि जहर बेचना पाप नहीं, लेकिन जहर के ऊपर लिखना जरूरी है कि ये नहीं, ये गलत है।
ये सिद्धांत हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अभी देखो गुटखे बेच रहे हैं लोग, और लिखा देते सावधानी, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है ना, फिर बेच रहे हैं। अरे भाई लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छा, हाँ, हमको बेचना नहीं, हम इसका व्यापार करना ही नहीं, हमको क्यों देना है इसको? बहुत दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं। जब धर्म के नाम पर है, लोगों के हित के लिए करते, हमको चीज देना ही नहीं, बिल्कुल सख्त मना है। हमारे यहाँ पर चाय का प्रवेश नहीं, कोई चीज का प्रवेश नहीं। हम कहेंगे हम पर सब चीज करेंगे, जिनका इच्छा हो खा लेगा। जैसे कि गुरुजी के बारे में अलग से बताऊंगा, गुरुजी ने बताया, मैं एक वीडियो जल्दी बताऊंगा। बहुत सारे कह रहे हैं गुरुजी आपके बारे में बताओ, मैंने कहा एक बार समय आने दो, मैं बताऊंगा गुरुजी के बारे में। जैसे कि सभी से कहूँगा, आज जो मैंने सत्संग दी है और जो ये धर्म दर्शन के माध्यम से आप देख रहे हो, ये चैनल धर्म दर्शन के माध्यम से, और इस चैनल को धर्म दर्शन का नाम से मैं अपनी पूरा कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर हित मिलेगा। हो सके अपने परिवार के साथ देखने वाले वीडियो होंगे, और कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जिससे आपको 1 रुपये का नुकसान होगा। ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर कोई भी 1 रुपये का आपका नुकसान नहीं होगा। कोशिश करूँगा गुरुजी से सत्संग जारी रहेगी।